एनसीसी वैसे अगर मैं आपको बताऊं तो 1948 से शुरू हुई है और बहुत समय निकल गया है अभी। और इतने एनसीसी से जो एनसीसी की ट्रेनिंग लेके निकले हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर एनसीसी के कैडेट रहे हैं। हमारे ऑनरेबल डिफेंस मिनिस्टर एनसीसी के कैडेट रहे हैं। और जितने भी हमारे जर्नल्स हैं पुराने, अगर आप एनसीसी एलुमनाई एसोसिएशन में देखें, बहुत बड़े बड़े जर्नल्स भी, जनरल बिपिन रावत भी, और ये सब एनसीसी के ही स्टूडेंट रहे हैं एट सम पॉइंट ऑफ द टाइम। एनसीसी एक नाम नहीं है, बट ये एक संस्था है जो आपको हमेशा प्रगतिशील रखना चाहती है। और जो वैल्यूज़ और इसके एथिक्स हैं जो इसके एम में दिखाए गए हैं, वो जब आप इसका एम जब जानेंगे तो बड़ा शुद्ध स्पष्ट हो जाता है कि आपका कंट्रीब्यूशन जा किस तरफ रहा है। हमें यह है कि ऐसा एक ह्यूमन रिसोर्स क्रिएट किया जाए जो ऑर्गेनाइज्ड हो, ट्रेंड हो और मोटिवेटेड हो, और किसी भी फील्ड में वो लीडरशिप का रोल अदा कर सके। सत श्री अकाल, नमस्कार, मैं हरजिंदर सिद्धू। आज की बात उन विद्यार्थियों के लिए, उन नौजवानों के लिए जो आर्मी में जाना चाहते हैं, जहाँ कोई और ऐसा फील्ड अडॉप्ट करना चाहते हैं जिसमें सख्त मेहनत हो, पुलिस हो, या आर्मी हो, या एयरफोर्स हो, लेकिन कैसे जाया जाए, रास्ता क्या होगा, तो इसी पे बातचीत रहेगी। आज हमारे बीच विशेष तौर पर जो हमारे मेहमान पहुंचे हैं, ब्रिगेडियर पीएस चीमा जी। ब्रिगेडियर पीएस चीमा जी के बारे में अगर मैं बताऊं तो मेरे पास इतने अल्फाज नहीं है जितना इनका एक्सपीरियंस है। 32 इयर्स का एक्सपीरियंस है आर्मी का, और डिफरेंट जो फील्ड्स हैं उनका। और आजकल एनसीसी ग्रुप लुधियाना के ये कमांडर हैं और पूरी एनसीसी को देख रहे हैं। ज़्यादा बातचीत एनसीसी के ऊपर ही रहेगी। और बता दूं कि सेना मेडल इनको मिला हुआ है, विशिष्ट सेवा मेडल मिला हुआ है, तो और भी बहुत सारी इनकी अचीवमेंट्स हैं। स्वागत करेंगे चीमा साहब। थैंक यू सो मच। और ठीक ठाक हो जी? हाँ जी सिद्धू साहब, ठीक ठाक। जब मुझे पता चला कि आप आ रहे हैं और स्टूडेंट्स के ऊपर बात करनी है, ख़ासतौर पर जो एनसीसी के ऊपर बात करनी है, तो बड़ी खुशी हुई कि कुछ थोड़ा डिफरेंट होगा। सारा दिन पॉलिटिकली जे वो सोशली बातें करते रहते हैं, तो वो सीखने को मिलेगा, है ना। तो थोड़ा मैं ब्रीफ में जानना चाहूँगा कि अपने थोड़ा आर्मी करियर के बारे में, कैसे इधर आना हुआ, उसके बारे में थोड़ा हमें बताएं। हाँ, मेरा आर्मी कैरियर शुरू होने से पहले ही डिसाइडेड था, क्योंकि मैं जो मेरी पढ़ाई हुई वो सैनिक स्कूल कपूरथला से हुई जी। 82 से 89 तक मैं अपने 12th क्लास करके सीधा वहाँ से एनडीए में सेलेक्ट हो गया जी। और 3 साल वहाँ की ट्रेनिंग और 1 साल आईएमए की ट्रेनिंग के बाद मैं आर्मी की इन्फेंट्री में 10 बिहार रेजिमेंट में मेरा कमीशन हुआ। एंड आज 32 साल से ऊपर हो गए हैं और मेरे को इस जर्नी का बिल्कुल ऐसे एहसास है कि जैसे ये कल की बात है। बट इस 32 साल की जर्नी में मेरे को बहुत कुछ सीखने को मिला, और जो एक्सपीरियंस है इस लाइफ का वो डिफरेंट है। मतलब ये जो चीज़ हम आर्मी में एक्सपीरियंस करते हैं, हर जगह में, देश के हर कोने में हमारी पोस्टिंग हो जाती है, और आर्मी हमें देश के बाहर भी मौके देती है जाने के लिए। जैसे मैंने यूएन मिशन, पीस कीपिंग मिशन में भी हिस्सा लिया डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में। फिर मेरे को आर्मी में रहते रहते एक एक्सपोजर मिला स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेशन के लिए आर्मी स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट में। वो एक यूथ एम्पावरमेंट के लिए एक अलग से एक बहुत ही सेटिस्फाइंग टेन्योर रहा मेरी लाइफ का, जो पुणे में था। एंड ये काम करते करते काफ़ी, मतलब मेरे को अवार्ड भी दिए सरकार ने फॉर गुड जॉब डन, जिसके साथ मेरा इंस्पिरेशन और मोटिवेशन और बढ़ा रहा। एंड जो सभी आर्मी में कोर्सेज होते हैं, सारा कुछ होता है, तो जो अभी हम हैं, ये सब इसी ऑर्गेनाइजेशन की देन है। एक्चुअली उनका कंट्रीब्यूशन है कि हमें इस ऑर्गेनाइजेशन ने शेप किया और इस लेवल तक लाए। और अभी हमारी ड्यूटी लगी है टू एम्पावर दी
cadets and youth as well as then especially the NCC cadets. जी हम वैसे कभी भी किसी इंस्टीट्यूट में जाते हैं तो हम एक अलग से नहीं समझते कि एनसीसी कैडेट्स के लिए स्पेशल है। हम चाहते हैं कि जितने भी स्टूडेंट आके आने वाले भी जिन्होंने एनसीसी लेनी है और उससे कोई बेनिफिट लेना है या अपनी ज़िंदगी में अच्छा करना है तो वो आएँ और एनसीसी ज्वाइन करें। और एनसीसी बढ़ रही है, एक्सपैंड हो रही है। अभी कोई तकरीबन 20 लाख स्ट्रेंथ है एनसीसी की। क्या बात। और आने वाले समय में जो विकसित भारत 2047 जो हमारा एक विज़न है कि जिसमें डेवलप्ड नेशन के तौर पे हम उभरना चाहते हैं, तो उसमें यूथ की एक बहुत बड़ी भूमिका रहेगी। और एनसीसी की एज द बिगेस्ट और द लार्जेस्ट यूनिफॉर्म्ड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द यूथ, इसकी भूमिका भी बहुत अच्छी रहेगी। बहुत आपका वास्ट जो एक एक्सपीरियंस है और विज़न भी है। जब हम पढ़ते थे कॉलेज में, जब हमारे वहाँ एनसीसी आते थे, आर्मी वाले आते थे हमें ट्रेनिंग देने के लिए, बड़ा एक अच्छा भी लगता था यूनिफॉर्म देख के, पूरा सेटअप देख के। तो तब से एक था मन में भी हम भी कुछ सीखें, ट्रेनिंग सीखें, कभी अगर चांस मिला तो हम भी आर्मी में जाएं, पुलिस में जाएं। चलो हमारी जो किस्मत है किसी और फील्ड में ले आई। तो एक जो आपकी जो एक हम खींचे जाते हैं ना यूथ आपकी तरफ, वो एक बहुत एक पॉजिटिव पॉइंट है। सेकंड ये है कि एनसीसी बहुत सारी अभी जो नई जनरेशन है उनको फिजिकल एक्टिविटी की तरफ से ज़्यादा वो उनको नहीं है ध्यान है उस तरफ, लेकिन एनसीसी फिजिकल भी जोड़ता है पूरी तरह। तो शॉर्ट में जानना चाहेंगे एनसीसी है क्या, हमारी जो नई जनरेशन है उनके लिए हम जानना चाहते हैं। एनसीसी वैसे अगर मैं आपको बताऊं तो 1948 से शुरू हुई है और बहुत समय निकल गया है अभी। और इतने एनसीसी से जो एनसीसी की ट्रेनिंग लेके निकले, हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर एनसीसी के कैडेट रहे हैं, क्या बात। हमारे ऑनरेबल डिफेंस मिनिस्टर एनसीसी के कैडेट रहे हैं, और जितने भी हमारे जर्नल्स हैं पुराने, अगर आप एनसीसी एलुमनाई एसोसिएशन में देखें, बहुत बड़े बड़े जर्नल्स भी, जनरल बिपिन रावत भी, और ये सब एनसीसी के ही स्टूडेंट रहे हैं एट सम पॉइंट ऑफ द टाइम। ऐसे ही कॉरपोरेट वर्ल्ड में भी हैं लोग और मीडिया में भी हैं, एज वेल एज अपने बॉलीवुड के भी हीरोज़ कई हैं जिन्होंने एनसीसी ली है। सो काफ़ी जो एनसीसी का कंट्रीब्यूशन है वो बहुत है सबकी लाइफ में। और मेरे को लगता है कि मैं खुद एनसीसी कैडेट रहा हूँ सैनिक स्कूल में एज ए जूनियर डिवीज़न में। तो जो हमारी करैक्टर शेप होता है, जो हमारी पर्सनैलिटी शेप होती है, वो एक डिफरेंट लेवल पे चली जाती है जब हम बाकी की एक्टिविटी भी एनसीसी की करते हैं। कि एनसीसी एक नाम नहीं है, बट ये एक संस्था है जो आपको हमेशा प्रगतिशील रखना चाहती है। और जो वैल्यूज़ और इसके एथिक्स हैं जो इसके एम में दिखाए गए हैं, वो जब आप इसका एम जब जानेंगे तो बड़ा शुद्ध स्पष्ट हो जाता है कि आपका कंट्रीब्यूशन जा किस तरफ रहा है। अगर किसी स्टूडेंट ने एनसीसी ज्वाइन करनी है, कैसे कर सकता है, वो स्टार्टिंग कहाँ से करे? हाँ, स्टार्टिंग भी जो स्टूडेंट ने स्टार्टिंग करनी है वो एनसीसी में सीनियर डिवीज़न और जूनियर डिवीज़न में कर सकता है। बट ज़रूरी है कि किसी भी चीज़, किसी भी संस्था में जाने से पहले वो उसका मकसद पढ़े। जी। और जो मकसद है इसका हमारा एनसीसी का, वो थ्री फोल्ड है। एक तो है कि हर एक यूथ के जो भी एनसीसी लेता है उस यूथ में, उस कैडेट में करैक्टर, कामरेडरी, डिसिप्लिन, सेकुलर आउटलुक, स्पिरिट ऑफ एडवेंचर और सेल्फलेस सर्विस उसमें डेवलप की जाए। दूसरे नंबर पे हमें यह है कि ऐसा एक ह्यूमन रिसोर्स क्रिएट किया जाए जो ऑर्गेनाइज्ड हो, ट्रेंड हो और मोटिवेटेड हो, और किसी भी फील्ड में वो लीडरशिप का रोल अदा कर सके। ज़रूरी नहीं कि वो फौज में जाए, आर्मी में जाए, एयरफोर्स में जाए, डॉक्टर बने, प्रोफेसर बने, कुछ भी किसी भी फील्ड में जाए, लेकिन उसमें वो लीडरशिप क्वालिटी हो। बिकॉज हर जगह में लीडर्स की ज़रूरत है। ये ज़रूरी नहीं कि हम यूनिफॉर्म में तो हम ही लीडर हैं। हर बंदा अपने घर में लीडर है, जहाँ पे भी जो काम करेगा हर अपने बिजनेस में लीडर है। तो इसका दूसरा जो रोल है कि जो ये ह्यूमन रिसोर्स है जो हमारा, वो ऑर्गेनाइज हो, ट्रेंड हो और मोटिवेटेड हो। और तीसरा, इसके साथ साथ हमारा ये भी मकसद है कि हम एक एनवायरनमेंट क्रिएट करें जिसमें उसको फ़ौज में जाने की वो गाइडेंस दी जा सके। और वो अगर नेचुरली उसको अच्छा लगता है कि ये जो लाइफस्टाइल है,
बिकॉज फौज एक वो नहीं है, एक मैं नहीं बोलता हूँ कि एक प्रोफेशन है, ये एक वे ऑफ लाइफ है। बिल्कुल। और जो बंदा एक बार इस यूनिफॉर्म को पहन लेता है उसमें डिफरेंट वो अपने आप को प्राइड की फीलिंग महसूस करता है। एंड जैसे आपने भी बोला कि जब भी आप यूनिफॉर्म देखते हैं तो आपको अच्छा लगता है, तो आपका अच्छा लगना हमें भी अच्छा लगता है कि आप अगर आपको अगर कोई चीज़ अच्छी लगती है तो हमें भी उतना ही उत्साहित करती है कि यस, कि हमने किसी की सोच में कोई डिफरेंस ला सकते हैं कि हमारी यूनिफॉर्म से। जी, अगर किसी इंस्टीट्यूट ने वैकेंसीज लेनी है एनसीसी की, उसका क्या प्रोसेस होता है? वैकेंसीज़ के लिए जो एक अच्छा सवाल है, क्योंकि कई स्कूल्स लेना चाहते हैं लेकिन उनको पता नहीं करना क्या है। सो जैसे मैंने बताया कि हम लुधियाना ग्रुप में हैं, तो हमारी यूनिट्स जो हैं एक फ़िरोज़पुर में है, अबोहर में है, मलौट में है और 5 यूनिट्स हमारी लुधियाना में हैं। जी। तो ये यूनिट्स के पास वो जो ये हमारे उसमें वेबसाइट पे भी होता है, एक फॉर्म होता है जो एक हेड ऑफ़ द इंस्टीट्यूट ने भर के देना होता है। जी। उसमें वो कुछ चीज़ कमिट करते हैं कि हम अपने एनसीसी को चलाने के लिए एक केयर टेकर अफसर लगाएंगे शुरू में, जो बाद में एसोसिएट एनसीसी अफसर बनेगा कोर्स करके। हमारी 2 एकेडमीज़ हैं, ओटीए ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी ग्वालियर और ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी कामटी। तो जो मेल हैं उनकी ट्रेनिंग कामटी में होती है और जो लेडीज़ हैं, गर्ल्स हैं या फीमेल्स हैं, उनकी ट्रेनिंग जो है ग्वालियर में होती है, ओटीए ग्वालियर में। जी। सो वहाँ से ट्रेन होके वो अपने, क्योंकि 40% जो सिलेबस है वो हमारे परमानेंट इंस्ट्रक्टर स्टाफ जो है वो आर्मी का वो लेता है, लेकिन 60% सिलेबस जो है वो एसोसिएट एनसीसी अफसर को लेना होता है, जो कि उसी स्कूल का टीचर, प्रोफेसर या एसोसिएट प्रोफेसर होता है कॉलेज का, तो वो उसके बारे में उनको समझाते हैं। तो वो इन्होंने प्रॉमिस करना होता है कि हाँ, हम ये सुविधा अपने स्कूल के लिए देंगे, सो एंड सो को नॉमिनेट करेंगे, फिर जितनी स्ट्रेंथ उन्होंने मांगी है उतने बच्चे हम सिलेक्शन के लिए देंगे, कि उससे ज़्यादा बच्चे होने चाहिए। फिर एक रूम इस्टेब्लिश होगा एनसीसी का, जहाँ एक्टिविटी का प्लानिंग हो सके और उसका जो पूरा साल का ट्रेनिंग प्रोग्राम है वो हो सके। एंड इन एडिशन एक शॉर्ट रेंज को देना, ताकि बच्चे जो अपनी फायरिंग की प्रैक्टिस कर सकें, और एज़ वेल एज़ एक ऑब्स्टिकल सिस्टम देना, क्योंकि अल्टीमेटली जो ये इंफ्रास्ट्रक्चर है अगर वो वहाँ पे होगा तो आपके बच्चे ट्रेन कर पाएंगे। सो ये उन्होंने कमिटमेंट करनी होती है, और उसके बाद वो जो परफॉर्मा होता है, जो फॉर्म होता है, वो साइन हो जाता है फ्रॉम द डायरेक्टरेट, जो हमारा अभी चंडीगढ़ में है। पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश एंड चंडीगढ़ डायरेक्टरेट है, ये सबका इकट्ठा ही है। तो वहाँ से सैंक्शन होके तो थ्रू द डायरेक्टरेट ऑफ हायर एजुकेशन इनको परमिशन मिल जाती है। शॉर्ट में कैंपिंग के बारे में ज़रूर जानना चाहेंगे। कैंपिंग मैंने भी देखी है, जहाँ जब कैंप लगा था बहुत टफ होता है। धन्य वो बच्चे जो इतनी सख्त ट्रेनिंग इतनी छोटी उम्र में क्लियर कर लेते हैं। कैंपिंग में क्या क्या कुछ होता है? नहीं, पहले तो मैं ये बोलूँ कि जो टफ होता है ये अपने माइंड की गेम है। हमारा शरीर ऐसा बना हुआ है कि धीरे धीरे अगर कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट में आप इसको डालते रहो, आज आप 20 पुशअप्स करेंगे, आप अगले दिन 21 करें, आपको पता भी नहीं लगेगा। आप 22 करें, धीरे धीरे आप 50 करना शुरू कर देंगे, वो आपको इम्प्रूवमेंट का पता नहीं लगेगा। तो हमारी बॉडी में बहुत क्षमता होती है। पहले हमारा माइंड सोचता है कि बहुत टफ है, क्योंकि हम वो चीज़ें देखते हैं, लेकिन वो सिंपल चीज़ें हैं। और जब कैंप करते हैं उससे पहले इंस्टीट्यूशनल ट्रेनिंग होती है। फिर ये कैंप, अलग अलग तरह के कैंप हैं हमारे, जो पहले जिसको एनुअल ट्रेनिंग कैंप बोलते हैं, जिसमें हम इनको एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया पूरा करने के लिए एनुअल ट्रेनिंग कैंप कराते हैं, जो सेकंड ईयर के एनसीसी कैडेट्स के लिए होता है। कि जो जूनियर डिवीज़न के सेकंड ईयर के बच्चे होते हैं, और इसी तरह सीनियर डिवीज़न के सेकंड ईयर के और थर्ड ईयर के, वो उन बच्चों के लिए कैंप ज़रूरी होता है। फिर ये कैंप कई तरह के हैं, कई को शायद मालूम भी नहीं होगा कि कुछ कैंप हैं हमारे, थल सैनिक कैंप है जो आर्मी का होता है, फिर वायु सैनिक कैंप है, फिर नौ सैनिक कैंप है, और अल्टीमेटली इसकी अल्टीमेट जो आरडीसी दैट इज़ रिपब्लिक डे कैंप के लिए तैयारी करते हैं, जहाँ पे बच्चों को मौका मिलता है ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर से मिलने का, ऑनरेबल डिफेंस मिनिस्टर से, प्रेसिडेंट से, और बाहर से आने वाले भी कई जो गेस्ट होते हैं उनको मिलने का मौका मिलता है। जो उनका बाहर निकल के जो नज़रिया जो बनता है, जहाँ उसकी पर्सनैलिटी डेवलप होती है, वो एक अलग चीज़ होती है। और जो कॉन्फिडेंस उनमें आता है वो अटेंड करने के बाद 17 डायरेक्टरेट के बच्चे आते हैं, वो आरडीसी कैंप होता है। इसके अलावा एडवेंचर कैंप होते हैं जो आम तौर पे कोई कर नहीं सकता, स्टार्टिंग फ्रॉम ट्रैकिंग टू माउंटेनियरिंग, देन डेजर्ट सफारी, देन योर स्कूबा डाइविंग, सेलिंग, माइक्रो लाइट फ्लाइंग, पैरासेलिंग, रॉक क्लाइंबिंग, मतलब आप, और एडवेंचर टिल माउंट एवरेस्ट।
अभी एनसीसी के बच्चे वहाँ पे भी चढ़ के हैं। अगर इतना बड़ा एक्सपोजर है तो दैट मीन्स वो नॉर्मल जगह से वो मिल नहीं सकता किसी को। ये ऑर्गेनाइजेशन अगर सरकार के सहायता से या ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू मिल रहा है तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि है बच्चों के लिए अगर वो करते हैं। और बियॉन्ड दिस भी एक भारत श्रेष्ठ भारत है कैंप हमारा, और एक नेशनल इंटीग्रेशन कैंप होता है। एक भारत श्रेष्ठ भारत में हम 2 स्टेट को कोलैबोरेट करते हैं कि उनके बच्चे हमारे पास आते हैं, हमारे उनके पास जाते हैं। तो आप उनका कल्चरल हेरिटेज सीखते हैं, आप उनकी कुजीन सीखते हैं, और आप उनके जो हिस्टोरिकल रेफरेंसेस है वो रिफ़्रेश करते हैं, उनके जगह देखते हैं जहाँ घूमते हैं। तो ये ओवरऑल उनको एक दूसरे से एक्सेप्टेबिलिटी, टॉलरेंस और अंडरस्टैंडिंग देश के लिए बढ़ती है, जो हमारा मोटो है यूनिटी एंड डिसिप्लिन। यूनिटी तभी आएगी जब हम एक दूसरे अपनी स्टेट के बारे में जानकारी रखेंगे और हम उनके प्रति एक्सेप्ट करेंगे उनके कल्चर को, और अपने कल्चर को उनको बताएंगे। सब कल्चर की अपनी अपनी खूबियाँ हैं। तो इस तरह ये बहुत मतलब 17-18 किस्म के कैंप होते हैं जो अगर बच्चा कोई भी अटेंड करता है। फिर हम आईएमए और ओटीए में भी उनको लेके जाते हैं। जो बच्चे डिफेंस में जाना चाहते हैं वो पहले जब देख लेते हैं उन चीज़ों को तो उनमें एक और जो उनका उत्साह है, क्यूरियोसिटी बढ़ती है, उत्साह बढ़ता है, तो उसको वो मुकाम को पाने के लिए कुछ और मेहनत करनी शुरू कर देते हैं। जैसे जैसे आप नाम ले रहे थे एडवेंचर कैंप और एवरेस्ट का मुझे अपना टाइम याद आ गया। मैंने स्काउट के, नेहरू युवा केंद्र के और इसके एनडीआरएफ के काफ़ी लगाए हैं कैंप। बहुत जाते थे देहरादून, हिमाचल उस साइड उस तरफ, तो बड़ा मज़ा आता था। आखिर में इस जो एनसीसी की जो कैंप्स होते हैं, जहाँ एक एनसीसी ज्वाइन करने का एक स्टूडेंट को क्या बेनिफिट होता है? अच्छा क्वेश्चन है, बिकॉज आजकल सब पहले बेनिफिट पूछते हैं और फिर किसी चीज़ को ज्वाइन करते हैं। कि अगर ये संस्था इतने सालों से कर रही है और देश की सेवा में और देश के प्रति कंट्रीब्यूट कर रही है इन द यूनिटी एंड डिसिप्लिन, ये एस्टेब्लिश्ड ऑर्गेनाइजेशन है। और इसके फ़ायदे, जो सबसे पहला फ़ायदा है कि आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में काम आता है। कि जो आप एक्टिविटी करते हैं वो आपकी पर्सनैलिटी में उभार लाती है। जैसे अगर आप कैंप में जाते हैं तो आप सेल्फ डिसिप्लिन आप में आ जाता है। वहाँ तो मम्मी नहीं होती कोई चीज़ बताने के लिए या देने के लिए, आप खुद उठ रहे हैं, सब करना है, तो उतने बजे उठना है। तो उसके बाद आपको पंक्चुअलिटी आती है। किसी जगह में पहुँचना है तो वहाँ पहुँचना ही है, यू कांट मिस इट अनलेस आपको बुखार हो गया या बीमार हैं। तो उसके बाद आप में ओबीडियंस भी आती है। जब एक हुक्म पे, एक ही हुक्म पे पूरे का पूरा स्क्वाड दाहिने मुड़ता है, बाएं मुड़ता है, तो हुक्म मानने की आदत, एक अनकंडीशनल ऑर्डर, मतलब अनकंडीशनल एक्सेप्टेंस टू द ऑर्डर, ओबीडियंस, वो आती है। फिर अगर आप बोलो तो बच्चे रिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं। ये बेनिफिट एक तो ये अपने लेवल पे है, देन टीम वर्क आता है। ये तो इंडिविजुअल लेवल पे बेनिफिट है। और जब बच्चे, अगर जूनियर डिवीज़न वाला बच्चा अगर कहीं अच्छे किसी इंस्टीट्यूट में, किसी यूनिवर्सिटी में, रेप्यूटेड यूनिवर्सिटी में दाखिला लेना चाहता है तो उसके लिए बोनस पॉइंट होते हैं जिन्होंने एनसीसी का सर्टिफिकेट हासिल किया होता है। बियॉन्ड अगर उसके ऊपर आप चले जाओ इसके बाद आपको जॉब और अपॉर्चुनिटी के लिए आपको पहले जो डिफेंस सर्विसेज में है, ओटीए में आप सिर्फ सी सर्टिफिकेट देते हैं। सी सर्टिफिकेट जब आपको मिल जाता है तो आप बिना एग्ज़ाम के इंटरव्यू के लिए जा सकते हैं। एसएसबी के लिए आपको रिटन एग्ज़ाम नहीं देना, और उसमें भी आपकी तकरीबन 140 एक साल में एंट्री है, और बॉयज़ के लिए ऐसे ही शायद 12 एंट्री हैं उसके लिए। आर्मी में सर? हाँ, आर्मी में ऐसे ही सब सर्विसेज में इनकी एंट्री इसी तरह है। एंड देन अगर आप उसमें चले जाओ पैरामिलिट्री फोर्सेस में, उनमें इनके बोनस पॉइंट हैं सारे सर्टिफिकेट्स के। तो ह्यूज रेंज है। एंड बियॉन्ड दिस स्टेट के लेवल की भी जितनी भी वो निकलती हैं उसमें कोटा दिया जाता है कि आपको इतने परसेंटेज एनसीसी वालों के लिए रिजर्व्ड हैं। तो एनसीसी, बिकॉज उनमें डिसिप्लिन शुरू में होता है। हर एक ऑर्गेनाइजेशन इन्वेस्ट करने से पहले सोचती है कि जो बंदा पहले कुछ सीखा हुआ है, जिसमें पहले ही ये चीज़ें हों, तो वो अच्छी बात है। सो ये सारे बेनिफिट्स अगर आप लगाओ तो बेनिफिट्स इतने हैं कि गिने नहीं जाते। अगर मैं एक भी बेनिफिट सबसे पहले अपने लिए ही सोच लूँ और वो हर जगह में काम आएगा, दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट बेनिफिट, दैट इट चेंजेस योर लाइफ। बिल्कुल, इट चेंजेस योर आउटलुक टुवर्ड्स एवरीथिंग, बिकॉज लीडरशिप सिखाती है वो सबसे बड़ा लीडरशिप इज ऑटोमेटिकली। और ड्यूरिंग द कैंप्स या सारी ट्रेनिंग के दौरान हम एक्सपर्ट्स को बुलाते हैं और वो लीडरशिप के ऊपर
भी बताते हैं। आज जैसे मैंने इनके लिए भी, बच्चों के लिए भी जो थोड़ा इनको मोटिवेशन लेक्चर दिया, तो इसमें भी मैंने लीडरशिप क्वालिटीज़ कवर की कि आप में कैसे आती हैं, वो कैसे धीरे धीरे आप उसको बढ़ा सकते हो। एंड एक ऑर्गेनाइजेशन है एक्सपा, जी। एक्स पार्टिसिपेंट एसोसिएशन, वो एक टीम है उनकी, एक एनजीओ है जो बनाई गई है बाय दोज पीपल जिन्होंने यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम बाहर अटेंड किए हुए हैं, और वो बच्चों को, कैडेट्स को ट्रेनिंग देते हैं और कॉम्प्रिहेंसिव ऑलराउंड डेवलपमेंट एंड एम्प्लॉयबिलिटी ट्रेनिंग के ऊपर वो काम करते हैं, और स्टार्टअप के ऊपर भी वो काम करवाते हैं। बिल्कुल। फिर साइबर सिक्योरिटी के ऊपर लेक्चर इनके उसमें होते हैं कैंपों में, जिनमें मतलब ऑल दोज थिंग्स जो कंटेम्प्रेरी हैं। इवन ये जैसे आपने बोला डिज़ास्टर मैनेजमेंट एंड, तो ये सेकंड लाइन यूथ जो है हमारी सेकंड लाइन डिफेंस है कि किसी भी देश के ऊपर आपदा आए तो यूथ की पावर को कैसे हार्नेस करके हम उस चीज़ से निकल पाएँ या अच्छी तरह से मतलब उसका मुकाबला कर अभी सकें। जैसे पंजाब में फ्लड्स आए हुए हैं, यहाँ पर बहुत यस, सारे तो नौजवान इस जगह में बहुत नौजवान के साथ जैसे वो भी मतलब पार्टिसिपेट करेंगे, एनसीसी के कैडेट्स हैं, जैसे एडमिनिस्ट्रेशन उनको वो चीज़ें मुहैया करवाएगी। तो एक युवा आपदा मित्र स्कीम है जिसकी ट्रेनिंग के बाद ये जो बच्चे हैं तो वो अपने अपने, उनको एक किट भी मिलती है जो शुरू होने वाला है, अभी किट भी मिलनी शुरू होगी कि जो आपके जो जिनको आप डिज़ास्टर मैनेजमेंट में उनको एक डोमिसाइल के हिसाब से उनको रिक्रूट किया जाएगा इन दिस थिंग, उनकी ट्रेनिंग होगी। सो ये यूथ है, ये जो उसमें कंट्रीब्यूट करेगा और ये ऑर्गेनाइज वे में करेगा, दैट इज़ अ बेटर थिंग। जी। मेरी पूरी बातचीत के आखिर में अगर मैं नीरज चोपड़ा का जिक्र ना करूं, मुझे पता चला था तो नीरज चोपड़ा आज जिस मुकाम पे हैं, नो डाउट हमें प्राउड होता है, ओलंपियन है, लेकिन उसके पीछे पीएसजी माँ का भी महत्व बहुत है। मेरा रोल अगर मैं कहूँ कि हमने उसको 2016 में एज ए टैलेंट किसी के आर्मी स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट में जब था, तो हमारा टास्क था कि जो टैलेंट सर्च करो और उनको आप आर्मी में डायरेक्ट भी भर्ती कर सकते हैं। नॉट मतलब इफ़ एस्टेब्लिश टैलेंट है जिन्होंने मेडल जीते हुए हैं तो आप उनको आर्मी में रिक्रूटमेंट करवा सकते हैं। तो मैं आर्मी स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट में था, लेकिन आर्मी स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट डायरेक्टली भर्ती नहीं कर सकता, बिल्कुल। तो किसी सेंटर के थ्रू, बिकॉज रिक्रूटिंग का जो प्रोसेस है वो सेंटर के थ्रू होता है। जी। तो जो नीरज चोपड़ा के आई वुड से उसमें थे फेडरेशन में, वो एक मिस्टर चौधरी थे, जी। तो उन्होंने मेरे को बताया कि ऐसा टैलेंट है तो आप इसकी ये डिटेल्स हैं आप भरो। तो हमने केस टेकअप किया, तो वो एएसआई में हमारे पास एक बार मिलने भी आया था जब भर्ती के बाद। सो मेरा रोल उसमें है कि हमने टैलेंट को ढूंढा और फिर राजरिफ इंस्टीट्यूट के थ्रू, जो राजरिफ का सेंटर है दिल्ली में, उसके थ्रू उनको एज ए नायब सूबेदार एनरोल करवाया आर्मी में। तो अभी आपको पता है वो किस बुलंदियों पे हैं। तो अभी तो वो बिज़ी हैं, हम भी कभी बात नहीं करते, बात तो नहीं होती, लेकिन हाँ, जब वो मेडल उनको मिला, जो गोल्ड ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल मिला, तो उसमें सबको तो खुशी देश को होती है। मेरे को थोड़ी स्पेशल हुई कि इस जर्नी में कि अगर आर्मी में वो भर्ती हुआ तो इसमें मेरा भी थोड़ा सा योगदान है कि मैंने उसका जो प्रोसेस है वो शुरू करवाया। थोड़ा सा नहीं सर, बहुत ज़्यादा है, क्योंकि हीरे को परखने के लिए ज्वारी की आंख किसी किसी के पास होती है, वो परखने वाली नहीं, वो टास्किंग के लिए हमारे पास जो प्रोफिशेंट जो लोग होते थे वो चेक करते थे, वो सारे थे लोग कि किसी को देखना, टैलेंट सर्च कैसे करना, ये भी एक टेक्निक है जो हमारी टीम थी। मेरे को खुशी है कि मैं उस मूवमेंट के साथ लिंक्ड था, और एक हमारा एक आर्मी हेडक्वार्टर में मिशन ओलंपिक विंग होता है, उसमें भी जो हमारे डीजी होते हैं उन्होंने भी साथ दिया कि उनका भर्ती करवाया जाए। और अच्छा लगता है कि जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन से हो, वैसे तो अभी वो देश का एसेट है, कोई ऐसा नहीं, हमारा पूरा आर्मी भी देश के लिए काम करती है, बट जहां आपने थोड़ा सा मेहनत लगाई होती है तो आपको एक महसूस जो अंदर की, ये तो अंदर की महसूस जो है वो होता है, अच्छा लगता है कि ये सामने भी कोई कंट्रीब्यूट किया है। जी बिल्कुल सर, बातें इतनी इंटरेस्टिंग है, मन करता है करते जाएं। बहुत सारे सवाल अभी मन में अधूरे रह गए हैं, फिर कभी ऐसे ही नहीं, श्योर, आपका मेन मुद्दा आपने बोला एनसीसी का था, तो आई होप कि मैं यूथ को एनसीसी के बारे में बता पाया, और इनफैक्ट जो इंस्टीट्यूट्स भी हैं उन्होंने कैसे लेनी है ये एनसीसी, बिकॉज़ ये एनसीसी अभी एक्सपेंशन मोड पे है, और अगले 10 साल में तकरीबन 35 लाख की
स्ट्रेंथ होने की संभावना है। फिर भी आखिर में एक मैसेज हमारे स्टूडेंट्स के लिए, यूथ के लिए, अगर वो एनसीसी ज्वाइन करना चाहते हैं। स्टूडेंट्स के लिए मेरा ये मैसेज होगा कि आपको ज़िंदगी में जितनी जल्दी कोई यूनिफॉर्म पहनने का मौका मिले तो वो आपके लिए अच्छा है। और ये यूनिफॉर्म्ड ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें आपको एक सेंस ऑफ प्राइड और एक ये महसूस होता है कि आप एक देश के लिए, एक देश का ऐसा रिसोर्स हैं जो कभी भी बुलाया जा सकता है और आप मदद करने के लिए तैयार हैं। और मेरा उनके लिए मैसेज ये है कि आप अपने इस एनसीसी की ऑर्गेनाइजेशन को चुनें और अपने मुकाम हासिल करें। ज़रूरी नहीं कि आप सिर्फ आर्मी में जाएं, किसी भी खित्ते में जाएं या किसी भी प्रोफेशन में जाएं, आप एक लीडर के तौर पे उभरें। और हमारी कोशिश यही रहेगी कि आप में वो लीडरशिप क्वालिटी भर दी जाएं जो आपको कहीं भी काम आए। जी सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। बहुत सारी बातें जो मेरे मन में थी वो आज जानने का मौका मिला। सो रियली सल्यूट यू। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। एंड मेरे को भी अच्छा लगा आपसे बात करके और आपने एनसीसी के बारे में पूछा तो बहुत कभी अच्छा। लुधियाना आएंगे फिर चाय वाय पिएंगे Thank you. सर। जी थैंक यू।